ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है क्योंकि जब भी आपने सोर्सिंग करनी है तो सोर्सिंग में सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो सैम्पलिंग है। आपने सैंपल मंगवाना है और आपने जो क्वालिटी इंश्योर करनी है वो इन्हीं फेजेस में करनी है, क्योंकि जब आपने एक दफ़ा पैसे दे दिए, एक दफ़ा आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, फिर चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती। इसलिए इम्पॉर्टेंट तरीका ये होता है कि अगर आप सैम्पलिंग के प्रोसेस को अंडरस्टैंड करते हैं तो फिर आप आसानी के साथ जो है वो चीज़ों की क्वालिटी को इंश्योर कर सकते हैं। तो अगर हम सैम्पलिंग की बात करें ना तो इस पर 4 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली स्टेज है कि इससे पहले कि आपने अभी ऑर्डर या सैंपल के लिए ऑर्डर आपने नहीं दिया, अभी आपको प्रोडक्ट रिसीव होनी है, तो आपको क्या करना है, आपको इस चीज़ को इंश्योर करना है कि जिस चीज़ का सैंपल आप मंगवा रहे हैं क्या वाकई आप उसको बेच सकते हैं अमेज़ॉन पे। मेक श्योर। और उसको कैसे कर सकते हैं, डेफिनेटली हमने प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में पढ़ा, प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में सीखा कि पहले आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, आप देखते हैं कि क्या अमेज़ॉन पे इसकी सर्च हो रही है, क्या अमेज़ॉन पे लोग इसको ख़रीद रहे हैं, क्या इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन इतना है कि आप इसको सेल करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर ये चीज़ें हैं तो येस, आप जो है वो उसकी सोर्सिंग के लिए सैम्पलिंग कर सकते हैं। फिर जब आप सैम्पलिंग करें तो आप जो है वो इस चीज़ को इंश्योर करें कि आप एक बंदे से सैंपल ना मंगवाएं। आप सप्लायर कम से कम, रिकमेंडेड ये है कि एक वक्त में आप कम से कम 10 सप्लायर को कांटेक्ट करें और उनकी एवैल्यूएशन करें, जो एक स्टैंडर्ड तरीका है। उसके मुताबिक आप जो बेस्ट 3 सेलर्स हैं, जो सप्लायर हैं बेस्ट 3, उनको आप चूज़ कीजिए और उन जो 3 हैं उनको आप रिक्वेस्ट करें और उनसे आप सैंपल मंगवाएं। और दूसरी स्टेज, जब आप सैंपल मंगवा रहे होते हैं तो इससे पहले कि आप सैंपल आप रिसीव करें, वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको इस चीज़ को इंश्योर करना है कि आप सेलर से बात करें इस चीज़ के लिए कि जो आपको भेजे जा रहे हैं, सैंपल भेजे जा रहे हैं, उसके फ्रेट के ऊपर आपने जो बात करनी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। समटाइम ऐसा होता है कि आप सप्लायर को कहते हैं जी कि मैं, चूँकि हमने लॉन्ग टर्म बिज़नेस जो है वो आपके साथ करना है, तो आप हमें सैंपल की जो कॉस्ट है वो इसमें इंक्लूड ना करें, फ्रेट हम मैनेज कर लेते हैं, जो सैंपल की कॉस्ट है वो आप मैनेज कर लें। बाज़ तो सप्लायर अक्सर इस बात पे एग्री कर जाते हैं क्योंकि उनको पोटेंशियल बिजनेस नज़र आ रहा होता है, लेकिन बाज़ चूँकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे लोग सिर्फ सैम्पलिंग के ज़रिए प्रोडक्ट्स रिसर्च कर रहे होते हैं, तो उसलिए उस चीज़ को मैनेज करने के लिए समटाइम जो सप्लायर होता है वो फ्री में सैंपल देने के लिए तैयार नहीं होता। तो उसमें जितना मैनेज हो सके आप उसको ज़रूर कोशिश करें और फिर आप उससे ये भी पूछ लें कि क्या उसके पास कोरियर सर्विसेज हैं, क्योंकि कोरियर सर्विसेज भी बेशुमार कोरियर सर्विसेज हैं, उनके चार्जेस डिफरेंट होते हैं। हो सकता है जो आपको कॉस्ट मिली है वो डिफरेंट है और जो सप्लायर के पास जो कोरियर सर्विसेज हो उसकी कॉस्ट जो है वो डिफरेंट हो। फिर आपने ये भी देखना है कि जब आप 2-3 लोगों से सैंपल्स मंगवा रहे हैं तो हर एक के लिए आपको अलग कोरियर की कॉस्ट ना पे करनी पड़े, आप बंडल की सूरत में कुछ मंगवा लें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 3 लोगों को कहा कि आप 3 लोगों से आपने सैंपल लेने हैं, तो आप चाइना के अंदर बेशुमार ऐसी कंपनीज़ हैं कि जो आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, यानी मुख्तलिफ ऐसी एजेंसीज़ होती हैं जो आपकी क्वालिटी अश्योर कर रही होती हैं। आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आपका उनके साथ अच्छा रिलेशन है, उनको बता दें जी कि आपके पास ये प्रोडक्ट्स आएंगी तो आप चूँकि हमें आप जो है वो शिप कर दीजिएगा, लेटर ऑन जब हमारा ऑर्डर आएगा तो आप उसकी क्वालिटी अश्योरेंस करेंगे। अगर आपका ताल्लुक़ अच्छा होता है तो वो कंपनियाँ ऐसा कर देती हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो समटाइम आप एक कंपनी को कहते हैं कि दूसरी कंपनी के एड्रेस पे भेज दे। अगर वो प्रोडक्ट्स उनकी एक दूसरे के वो कंपैटिटर नहीं होते तो फिर आप किसी एक सप्लायर को कहेंगे जी हमारे 2 सैंपल और भी आ रहे हैं, तो आप जो है वो इन चीज़ों को इकट्ठा करके हमें भेज दें, क्योंकि डेफिनेटली आपने कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है, क्योंकि अभी आपने प्रोडक्ट फाइनल नहीं की। तो सैम्पलिंग कराना इट्स अ कॉस्टली प्रोसेस, क्योंकि आमतौर पे जो सप्लायर होता है वो सैंपल की प्रोडक्ट्स महंगी देता है, लेकिन आप उनसे ये कमिटमेंट कर सकते हैं, आप उनको कह सकते हैं कि अगर हम आपके साथ ऑर्डर प्लेस करेंगे तो ये सैंपल की जो कॉस्ट है वो हम माइनस कर देंगे। तो बहुत सारे जो सप्लायर इस बात पे एग्री हो जाते हैं, वो कहते हैं जी ठीक है, फॉर एग्जांपल $200 की ये प्राइस है तो $200 हम आपके ऑर्डर में एडजस्ट कर देंगे। तो ये भी एक कमिटमेंट है जो आप कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट स्टेज है कि जब आपके पास
प्रोडक्ट आ जाती है, जो सैंपल्स आ जाते हैं, तो फिर आपने क्या करना होता है, क्योंकि ये एक बड़ा ना सिस्टमैटिक प्रोसेस है। आपको बड़ा चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए कि कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे पास अभी आई, क्योंकि सैंपल्स की 3 कैटेगरीज होती हैं। एक होता है डेवलपमेंट सैंपल, जो कि आप रॉ अभी लेते हैं, उसके बाद है प्री शिपमेंट है कि अभी जो जिसकी शिपमेंट होनी है उससे पहले आपने करना है, ये उससे है। और उससे पहले जो आप समझ लीजिए कि प्री मैन्युफैक्चरिंग एक होता है, मैन्युफैक्चरिंग से पहले भी सैंपल लेना है। तो 3 तरह के सैंपल्स आपने लेने हैं। इसलिए जब सैंपल्स आपके पास आएंगे तो आपने उसकी लॉगिंग करनी बड़ी ज़रूरी है। उसको लॉग क्रिएट करें, उसको डिफरेंट तरीके से कैटेगराइज कर लें, ताकि आपको कंपैरिजन करने में जो है वो आसानी रहे। फिर आप जब आपके पास आ जाएँ तो आप उसको टेस्ट करें, रियल टाइम में टेस्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप समझते हैं कि आपने अगर कॉफ़ी मग मंगवाया है, तो कॉफ़ी मग को आप सिर्फ उसको देख के ना देखेंगे कि ये अच्छा लग रहा है, आप उसमें हॉट जो है वो कॉफ़ी डालें, गर्म पानी डालें, उसको चेक करें कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप उसको एक्सटेंसिवली इस्तेमाल करें। क्योंकि जब तक प्रोडक्ट को जिस मकसद के लिए बनी है आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप नहीं समझ सकते कि यूज़र एक्सपीरियंस क्या होगा। तो उसमें जो भी चीज़ें आपको नज़र आएँ कि उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उनकी डिटेल बनाइए और आप उसको भेजिए कि ये हमें जो है वो चेंजेस चाहिए। और साथ फिर उससे ये भी ज़रूर पूछ लीजिए कि इसकी क्या कॉस्ट जो है वो हमें आप चार्ज करेंगे। तो सैम्पलिंग जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेज है और इसको एक बड़े सिस्टमैटिक अंदाज में आपको करना चाहिए। फिर आप अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को अश्योर कर सकते हैं और लॉस से बच सकते हैं।